मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योर फर्स्ट। मैं आपका दोस्त प्रशांत बिरारी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन या इंश्योरेंस अवेयरनेस चैनल में। दोस्तों, कई बार इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो कई सारी गुगली खेल जाती है जिसे हम लोग पहचान नहीं पाते। हम लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है और हम लोगों ने इंश्योरेंस ले लिया है, हमारी फैमिली को सिक्योर कर लिया है या फिर हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो गया है और आगे चलकर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कि ये बात 100% सही है, जो आपकी सोच है उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी काम करेगी या फिर इसमें बहुत बड़ा झोल है, ये आप लोगों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारे इस सीरीज़ में हम लोग एक ऐसी इंश्योरेंस मार्केटिंग की या ऐसी इंश्योरेंस सेल्स की बात करेंगे जो 100% अगर कहोगे तो पॉसिबल है और सक्सेस भी है। इसमें होता ये है कि हमारे हमारे अलावा हमारी फैमिली यानी वाइफ को या फिर माता जी को या पिताजी को बुलवा कर उन्हें बिठाकर समझाया जाता है कि किस तरह से आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है और आप लोग अगर इंश्योरेंस ले लोगे तो आपको किस तरह से बेनिफिट्स होंगे, किस तरह से आपकी टैक्स सेविंग हो जाएंगी, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और ये सारी लंबी चौड़ी बातें बोलकर आपका आधा से पौन घंटा लेने के बाद वो इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव अपने मैनेजर से या तो आप अगर पॉलिसी ले रहे हो तो आपको रिवार्ड करवाएगा, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, आपको पॉलिसी भेज देंगे। अगर आप इतना होने के बाद भी अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपका वो मानसिक खच्चीकरण करेगा। वो व्यक्ति आपको उल्टी सीधी बातें कहेगा, वो बोलेगा आप तो कैपेबल ही नहीं हो आपकी फैमिली के लिए, आप अपनी फैमिली की ज़रूरतें देख कर भी पूरी नहीं कर रहे हो, आपको ज़िंदगी में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो इस तरह से बोल के आपको वहाँ से आपकी इंसल्ट करके निकाल देगा और यही होता है, यही तरीका है वेन्यू मार्केटिंग का। दोस्तों, इसमें आपके साथी को मतलब आपकी वाइफ को, आपकी स्पाउस को या जो भी आपके साथ वहाँ पर है उसको प्रॉपरली ये समझाया जाएगा कि क्या ज़रूरत है, क्यों आपको इंश्योरेंस लेना है। और जब सामने वाला आपका साथी, आपकी वाइफ, आपके स्पाउस अगर ये बात समझ ले तो फिर आपका क्या देखना, आप तो बस वही करोगे जो आपके साथी, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ कहेगी। और यही तरीका इंश्योरेंस फील्ड में जो वेन्यू मार्केटिंग है उसमें चलता है। होता ये है कि आप लोगों को एक कॉल किया जाता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने जिस थर्ड पार्टी जो भी असेट या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कंपनी उनकी एक सब ब्रोकर है और ये अपनी ओर से एग्जीक्यूटिव्स, टेलीकॉलर्स और मैनेजर्स की टीम बनाकर आपके ऑफिस में कोई एक ऑफिस होता है, आपके सिटी में कोई एक ऑफिस होता है, वहाँ से कॉल करते हैं। जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो सुबह सुबह कॉल करेंगे आपको, कहीं से पहले उन्होंने आपका डाटा इकट्ठा कर लिया है और इस डाटा पर वो कॉलिंग करेंगे आपको। वो बोलेंगे सर इस तरह से हमने आपका एक कॉन्टेस्ट लिया था, एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में आप विनर हो। आपको पता भी नहीं होता आपके पीछे उन्होंने कॉन्टेस्ट कब लिया, कब आप उसमें विनर बन गए और कब आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है। और वो गिफ्ट जो है आपको घर पर नहीं आएगा, आपको वहीं पर जाकर उनके ऑफिस में वो गिफ्ट लेना पड़ेगा। फिर आपको ये कॉल सुबह सुबह आती है 10 से लेके 12 बजे तक, जबकि आप फैमिली में हो, घर पे हो। फिर फैमिली मेम्बर्स को लगता है कोई गिफ्ट मिलने वाला है तो चलो गिफ्ट तो लेके आएंगे, भले कुछ क्यों ना हो। और इंश्योरेंस कंपनी की यही गुगली आपके लिए एक घटिया सा इंडोमेंट, एक गारंटी रिटर्न, एक यूलिप, एक धन संचय जैसा प्लान बेचने की तैयारी है, क्योंकि वो लोग आपको वहाँ पर जाने के बाद ऐसा ही प्लान बेचेंगे जिसमें उनको 30 से लेके 35-40% की ब्रोकरेज मिलने वाली होती है और जिसमें आपसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी और उस ब्रोकर का फ़ायदा है, तो वो लोग वही प्लान बेचेंगे। होता ये है कि आप उस गिफ्ट वाले या रिवार्ड वाले चक्कर में, उसके झांसे में वहाँ पर चले जाते हो। जब आप वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ इंसिस्ट वो लोग यही करेंगे कि आप आपकी फैमिली के साथ वहाँ पहुँचो और जब आप फैमिली के साथ वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ पर एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है। मतलब बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, सब लोग सूट वूट टाई पहन कर इधर उधर घूम रहे होते हैं। जब आप पहुँचोगे तो आपको एक लेडीज़ रिसीव करेगी, वो कहेगी सर मैंने आपको कॉल किया था, ये कॉन्टेस्ट ऐसा था, कॉन्टेस्ट में आपका नाम आ गया था, तो हमने जब कॉन्टेस्ट लिया तो आप तो विनर निकले। हमने ये फाइनेंशियल स्टडीज़ का कॉन्टेस्ट किया था जिसमें आप एक्यूरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, आपका IQ हाई है, ये है वो है। वो आपकी इतनी तारीफ़ करेगी, आपको लगेगा वाह ये तो मेरी तारीफ़ कर रही है। बाद में होगा ये कि वो आपको एक एग्जीक्यूटिव के पास ले जाकर छोड़ेगी, वो आपके लिए असाइन किया गया होगा। फिर वो एग्जीक्यूटिव आपको एक संकरी सी जगह पर लेके जाएगा, मतलब ऑफिस में नहीं,
ऑफिस के किसी कोने में पार्टीशन में एक टेबल रखा होता है जिसके सामने दो कुर्सी, एक आगे एक कुर्सी होती है। वो आपको वहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट से बिठा देगा कि आप हिलडुल ना पाओ, बस आप उसकी ही बातों को सुनते रहो। वहाँ पर कोई और दूसरा अट्रैक्शन नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आप उसको ही सुनो। इस तरह से एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। एक बीट चलता रहता है, साउंड बज चलता रहता है, उसके वो आपके मूड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब जब आप उसकी बात सुनने नाउ अब आप उसकी बात सुनने के लिए प्रॉपरली रेडी हो, आप गिफ्ट के जैसे में वहाँ पहुँच गए हो, तो वो भी आपसे बोलेगा सर ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोगों ने सर्वे किया था तो आपका नाम सामने आया, तो अब हम आपको एक गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें करना चाहेंगे आपसे। तो वो आपसे धीरे धीरे आपसे फेमिलियर होके सारी बातें पूछ कर वो आपसे हंस खेल कर बात करेगा, आपसे पूछ लेगा आप क्या करते हो, किस तरह से आपका लाइफस्टाइल है, आपकी क्या वर्क प्रोसेस है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो, किस तरह से सेविंग करते हो, आपके पैसे को आप कैसे मैनेज करते हो, कौन सा प्लान लिया है, कौन सा प्लान लेने वाले हो, क्या वो जो भी आप बताना चाहोगे, जो भी वो फ्री होके पूछता जाएगा, आप उस कंट्रोल एटमॉस्फेयर में उसे बता दोगे। बाद में जाके वो ये सारी बातें जब आप बोल रहे हो तब वो नोट डाउन कर लेगा और वो बोलेगा बाद में कि सर अब ये मैंने देखा है आप ऐसा करते हो, ऐसा कर, आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, आप ये आपका ये आरडी का सेविंग चल रहा है तो ये आरडी वाले आपको कितना ब्याज देंगे, इतना जो भी ब्याज देंगे वो आपके फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो क्या इन्फ्लेशन के बाद आपके लिए पॉसिबल है कि ये आपने जो जो गोल सेट किए वो पूरे हो पाएंगे, क्या ये आपके लिए इनफ है। ऐसी बातें करके वो आपको उस तरफ ले जाएगा जहाँ पर वो उसका सेल्स पॉइंट है। बाद में वो आपसे ये कहेगा सर मैं आपके लिए एक प्लान लेके आया हूँ कि जो प्लान में आप सालाना 1 लाख रुपए डालोगे तो उसका इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा, आप इस तरह से फैमिली को सिक्योर कर लोगे। आपके अगर मानो किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा और ये प्लान इतने साल का है, उसकी ड्यूरेशन बोलेगा। फिर आप बीच बीच में पैसा निकालते रहोगे तो क्या होगा, आपकी फैमिली में कैसे कोई बड़ी आफत आन पड़ी या बच्चों का एजुकेशन है, कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना है, सारी सारी बातें वो बोलेगा कि सब अच्छा हो जाएगा अगर आप ये प्लान ले लोगे। और वो एक इंडोमेंट या यूलिप या फिर गारंटेड रिटर्न्स मनी बैक वाला प्लान होगा जिसमें वो आपको पहले हाई वैल्यू यानी आपके हाई प्रीमियम वाले प्लान बोलेगा जिसमें वो करोड़ों का खेल बताएगा कि आपको अगर आप 1 लाख रुपए सालाना 20 साल भरते हो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने करोड़ आ जाएंगे, इतने पैसे आप बीच में निकाल सकते हो। तो वो इतनी अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं कि उनको पता होता है आपके दिमाग के साथ कैसे खेलना है। आप जो बात बोलोगे आपकी फैमिली जो बात पूछेगी उसका किस तरह से जवाब देना है। और बीच बीच में वो लोग अपने सीनियर्स को इसलिए बुलाते हैं, वो सीनियर्स को हैंड ओवर देके इसीलिए बुलाते हैं कि वो आपका माइंड फ्रेश करे, वो आपको दिखाए कि हमारे ऊपर भी कोई है। वो एक लेवल क्रिएट करते हैं कि इस लेवल पर हमारे ऊपर कोई है जो इसके लिए सर्टिफाइड है, वो आपको अच्छे से गाइडेंस करेगा। फिर उसका सीनियर आके आपको प्लान अच्छे से बताएगा, उसकी प्रॉपरली बारीक बारीक डिटेल्स आपको बताएगा और वो छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली को समझा कर बोलेगा। वो आपको ये बात समझा कर बोलेगा कि किस तरह से अगर आप ये प्लान लेते हो तो आपकी फैमिली का भविष्य सिक्योर कर दोगे। आपकी जो लाइफस्टाइल अभी चल रही है, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो और जो आपका जीवन मान है वो ऐसा ही चलता रहेगा अगर ये आप प्लान ले लोगे। आपके इंश्योर्ड या फैमिली पॉलिसी होल्डर की अगर किसी कारण डेथ हो जाती है या उन्हें कुछ हो जाता है, उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा और किस तरह से आप आपकी फैमिली में जो भी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, एजुकेशन, बच्चों की शादी या फिर फॉरेन ट्रिप, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो सारे खर्चे इस फंड में से कर सको। आपने ये प्लान ले लिया तो किस तरह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी, ये सारी बातें वो कहेगा। इसके बाद वो आपको इनके बेनिफिट और एडवांटेजेस भी समझा के बोलेगा और कंपनियों के साथ कंपेयर करके, और जो भी टैक्स सेविंग, टैक्स डिडक्शन होता है वो भी समझा कर बोलेगा। मतलब जो व्यक्ति जिसको कभी कोई इंश्योरेंस खरीदना था या नहीं था, लेकिन उसको इन्होंने एक ऐसे ट्रैक पे लाया है, एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, कि वो इंश्योरेंस खरीद लेगा क्योंकि उसकी वाइफ उसके साथ है। पूरी डिटेल्स, पूरा इन्फॉर्मेशन उसकी वाइफ को समझा के बोला है और उसकी वाइफ उसके पीछे पड़ जाएगी, हमें तो लेना है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उनका ये है
कि वो जो प्लान उन्होंने आपको समझा के बोला है, वो जो डिटेल्स दी है, वो सारा आपको आज का आज ही खरीदना है। अगर आप उस टेबल से ले उठने से पहले उस पॉलिसी का फॉर्म भर के वो पॉलिसी इशू करवा लेते हो, मतलब वो पॉलिसी खरीद लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्लान आपको कल नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार वहाँ से लौट गए तो वो जो मेहनत उसने की है, वो टेलीकॉलिंग ने आपको कॉल किया था, उसने आपको इतना फीमेलर बनाया, आपने डिटेल्स दी है, आपको उन्होंने समझा के बोला है, ये सारी मेहनत अगर आप थोड़ी देर भी घर जाकर सोचो तो वेस्ट हो जाएगी। और ये उन्हें वेस्ट होने देना नहीं है। उनका मोटिव आपको वहाँ से पॉलिसी बेच कर ही बेचना है। वो आपसे पॉलिसी खरीदवा कर ही रहने वाले होते हैं। तो वो चाहे जितना वक्त लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे, लेकिन वो आपको कन्विंस करते रहेंगे। सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर, उसका मैनेजर या फिर कोई और जो उनका एडवाइज़र होता है, वो आकर आपकी क्यूरीज सॉल्व करेगा। आपके पैसे की दिक्कत हो तो कई बार लोगों ने इस कंट्रोल एटमॉस्फेयर के, इस गिफ्ट के झांसे में आकर गोल्ड लोन करके, पर्सनल लोन लेकर ऐसी पॉलिसीज़ खरीदी है। माना कि आप 1 लाख रुपए मंथली पॉलिसी नहीं खरीद पाओगे, लास्ट में वो लोग आकर आपको 5,000 तक रुपए तक की भी पॉलिसी क्यों ना हो उतनी बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ क्यों ना हो, जो कस्टमर उनके पास आया है उसे पॉलिसी बेचकर उस अपना धंधा करवाना है, तो वो चाहे जैसे हो। इस तरह से वो लोग प्रोसेस करते हैं। और आपकी पॉलिसी जब खरीदवा दी जाए तो वो लोग आपको मीट एंड ग्रीट करके छोड़ देंगे, आपको घर भेज देंगे। लेकिन अगर आप पॉलिसी नहीं खरीदते हैं तो जो मैनेजर है वो आकर आपसे कहेगा कि आप आपकी फैमिली के फ्यूचर को नहीं समझ रहे हो, इतना पैसा खुद पर उड़ा रहे हो, लेकिन अपनी फैमिली की नीड्स को, फैमिली के जो भी जिम्मेदारियां है उनको लेने में सक्षम नहीं हो, आप अक्षम हो। और आपको किसी तरह से ये प्लान जो आज हम देने वाले थे, अब ये प्लान किसी से नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी चले जाओ, हम बोल देंगे सामने वालों को इनको प्लान मत देना, ये पॉसिबल, ये कैपेबल नहीं है व्यक्ति, और वो आपकी भारी इंसल्ट करके आपको घर पे भेज देगा। मतलब एक कॉल आया था और एक गिफ्ट के चक्कर में आप इतनी देर तक परेशान हुए, इतनी देर तक उसने आपको ये सारी सब बातें समझाई, और अगर आप ले भी नहीं रहे हो तो वो आपकी भारी बेइज्जती करेगा, और लास्ट में शायद आपको गिफ्ट मिले ना मिले। तो दोस्तों, ये होता है वेन्यू मार्केटिंग का प्रोसीजर। और ये वेन्यू मार्केटिंग होता ही इसलिए है कि जो प्लान्स एजेंट पीछे पड़कर कॉल करके बार बार आपको मिलकर नहीं बेच पा रहा है, तो वो एक वेल्थ क्रिएशन कंपनी होती है, फाइनेंशियल फर्म होता है, वो सब ब्रोकर होते हैं या थर्ड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। वो लोग अपने सेल्स बंदे लगाकर एक ऑफिस में कंट्रोल एटमॉस्फेयर में आपको वो पॉलिसी बेच देते हैं। और ये सारी पॉलिसीज एंडाउमेंट या यूलिप होती है, या फिर गारंटेड रिटर्न्स वाली धन संचय जैसी पॉलिसीज होती है, जिसमें आपका बेनिफिट तो होता ही नहीं है, बस आपका होगा इन्वेस्टमेंट, और आपकी सम अश्योर्ड जो होती है वो आपके प्रीमियम के 10 टाइम्स होगी। मतलब अगर 25,000 सालाना भर रहे हो तो 5 लाख का कवर मिलने वाला है, वो भी 20 साल बाद। और अगर बीच में कुछ हो जाए तो मतलब अगर 20 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे तो उनकी क्या वैल्यू रहेगी। या फिर बीच में आपको कुछ हो जाता है तो 5 लाख रुपए मिलेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी। और जो रिटर्न्स उनके पॉलिसी के एक्सेप्शन पे आएंगे या फिर पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आएंगे, वो भी इतने कम होंगे कि वो अगर आप उन पैसों की एफडी कर लो कहीं पे तो वो भी उससे ज़्यादा रिटर्न्स देगा। और अगर आप इन पैसों का कहीं एसआईपी कर लो तो उस पर क्या कहने।